Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and must be doing good. In today's lecture we are going to start a chapter number 3, that is a data communication. Here is your first question. What is a data communication? Explain the basic component of a communication network. Data communication क्या है, उसके basic components जो हैं यानी उसके जो अज्जा हैं वो भी आपने बताने हैं. डेटा कम्युनिकेशन जो है ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जिसके अंदर हमारे पास कंप्यूटर भी आ सकता है, मोबाइल फ़ोन भी आ सकता है, फैक्स मशीन कुछ भी आ सकती है. और ये दोनों या जब आप एक जगह से दूसरी जगह डेटा को सेंड करते हैं तो उसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की भी ज़रूरत होती है जिसको हम कम्युनिकेशन मीडियम कहते हैं. Data communication is the process of transferring a data electronically from one place to another. Data can be transferred by using a different medium. The basic component of a data communication are as follow: messenger, sender, receiver, transmission medium एंड इनकोडर और डिकोडर. अगर आप इस फिगर को देखें तो इसके अंदर पूरा कम्युनिकेशन का एक सेटअप बनाया गया जिसके अंदर सेंडिंग कंप्यूटर जो है वो एक केबल के ज़रिए डेटा जो है वो दूसरे कंप्यूटर को सेंड कर रहा है जो कि रिसीविंग डिवाइस होगा. ये डेटा के ऊपर से जो ये वायर के ऊपर से जो डेटा ट्रैवल कर रहा है वो एज अ मैसेज कंसिडर होगा और ये वायर जो है वो हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम कहलाएगी. ये पूरा प्रोसेस जो है वो डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है. अब इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं कंपोनेंट्स को हम डिटेल में देखेंगे कि मैसेज क्या है. द मैसेज इज़ द डेटा और इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड. डेटा वो हमारे पास मैसेज जो है वो डेटा है जिसको हमने कम्युनिकेट करना होता है यानी जिसको सेंड करना होता है. इट मे कंसिस्ट ऑफ अ टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, साउंड, वीडियो और कम्बिनेशन ऑफ दीज. ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो, वीडियो या फिर इन सब का कम्बिनेशन भी हो सकता है. सेंडर इज़ अ डिवाइस डेट सेंड द मैसेज, जो कि मैसेज को सेंड करता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सोर्स और ट्रांसमीटर. इसको सोर्स या फिर ट्रांसमीटर भी कहा जाता है. सेंडर वो कंप्यूटर है जो कि मैसेज को सेंड करता है. द सेंडर कैन बी अ कंप्यूटर, फैक्स मशीन और मोबाइल फ़ोन. ये मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है. द कंप्यूटर इज़ यूजली यूज्ड एज अ सेंडर इन अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम. ज़्यादातर कंप्यूटर जो है वो सेंडर के तौर पर इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर. उसके बाद रिसीवर है. रिसीवर इज़ अ डिवाइस that receives the data from a sender computer. It is also called a sink. इसको सिंक का नाम भी कहा दिया जाता है. सेंडर के पास ये रिसीवर के पास ये कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो डेटा को एक्सेप्ट कर सके यानी वो मैसेज को जो है अपने पास रिसीव कर सके. द रिसीवर कैन बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन, वही वाली सारी कंडीशन. अ कंप्यूटर इज़ यूजली यूज्ड एज अ रिसीवर इन अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम. डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर कंप्यूटर जो है वो एज अ रिसीवर यूज़ होता है. उसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम आता है. ट्रांसमिशन मीडियम इज़ द पाथ थ्रू विच मैसेज आर ट्रांसफर, यानी वो रास्ता जिसके ज़रिए डेटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह. इट इज़ यूज टू कैरी अ मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रैवल करवाने के लिए यूज़ होता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कम्युनिकेशन चैनल. इसको कम्युनिकेशन चैनल भी कहा जाता है. द ट्रांसमिशन मीडियम इज़ द फिज़िकल केबल और वायरलेस कनेक्शन. ये फ़िज़िकल केबल भी हो सकती है जैसे आप केबल्स वगैरह देखते हैं और ये वायरलेस कनेक्शन भी हो सकते हैं जैसे कि वाईफाई का कनेक्शन. उसके बाद इनकोडर और डिकोडर आता है. The encoder is a device that converts a digital signal in the form that can pass through the transmission medium. जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उनको जब वो वायर के ऊपर से ट्रैवल करते हैं तो वो उस तरह से ट्रैवल नहीं कर सकते, इसलिए उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है कि वो ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर से ट्रैवल कर सकें. द डिकोडर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट द इनकोडेड सिग्नल इनटू अ डिजिटल फॉर्म. जो हमारे इनकोडेड सिग्नल थे जब वो रिसीविंग एंड पर आते हैं तो उनको दोबारा से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिकोड किया जाता है. द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड द डिजिटल फॉर्म ऑफ अ मैसेज. क्योंकि रिसीवर जो हमारा कंप्यूटर है या हमारा जो भी डिवाइस है वो डिजिटल फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है. सेंडर एंड रिसीवर कैन नॉट कम्युनिकेट सक्सेसफुली विदाउट
इनकोडर एंड डिकोडर। इसका क्या मतलब है कि सेंडिंग कंप्यूटर और रिसीविंग कंप्यूटर एक दूसरे के साथ राब्ता कायम नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जब तक इनकोडिंग और डिकोडिंग का प्रोसेस ना हो। इनकोडिंग का मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि इनकोडिंग का मतलब ये है कि जो सिग्नल डिजिटल फॉर्म में होता है उसको वायर के ऊपर से या कम्युनिकेशन मीडियम के ऊपर से ट्रैवल करवाने के लिए कन्वर्ट करना पड़ता है। जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है वो इनकोडिंग कहलाता है। फिर जब वो रिसीविंग एंड पर आता है तो रिसीविंग एंड पर दोबारा से उस कंप्यूटर को तो वही डिजिटल फॉर्म समझ आती है, तो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसको डिकोड का प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ सिग्नल। सिग्नल क्या है, डिस्कस इट्स डिफरेंट फॉर्म। सिग्नल की डिफरेंट फॉर्म्स क्या है। सिग्नल जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव होती है डेट रिप्रेजेंट अ डेटा, जो कि डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। सिग्नल आर यूज टू ट्रांसफ़र अ डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम। ये कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जो है वो डेटा को ट्रांसफ़र करता है। हमारे पास फॉर्म्स ऑफ सिग्नल्स भी हैं आगे। सिग्नल की दो फॉर्म्स हैं, तो वो दो फॉर्म्स कौन सी हैं, डिजिटल सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल।